झनक की जान बचाने के लिए अनिरुद्ध का महाबलिदान। बुनी के मंडप में अंकुश ने चलाई गोली, खून से लथपथ पिता का आखिरी फर्ज। शिमुल बुनी की पवित्र धरती, जहां कभी नूतन और अनिरुद्ध की अधूरी प्रेम कहानी ने दम तोड़ा था, आज एक बार फिर खून के छींटों से लाल होने वाली है। कियारा गॉसिप के दर्शकों, कहानी उस भयानक मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां खुशियों की शहनाई अब मातम के शोर में बदलने वाली है। एक तरफ झनक और एसपी ऋषि की शादी की रस्में चल रही हैं और दूसरी तरफ अंकुश की आंखों में झनक को खत्म करने का वहशी पागलपन सवार है। अंकुश ने शिमुल बुनी के सुनसान इलाके को झनक की कब्रगाह बनाने का पूरा मन बना लिया है। वो किसी भी कीमत पर नूतन की इस निशानी यानी झनक को दुनिया से मिटा देना चाहता है, ताकि उसका पुराना राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। मंडप में अग्नि के फेरे शुरू होने ही वाले थे कि अचानक अंकुश की एंट्री होती है। किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि अंकुश के कोट के नीचे एक भरी हुई बंदूक छिपी है। ऋषि, जो एक जांबाज पुलिस ऑफिसर है, अपनी दुल्हन झनक के साथ 7 जन्मों के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी पुलिस वाली छठी इंद्री भी इस आने वाले तूफान को भांप नहीं पाई। अनिरुद्ध, जिसने अपनी पूरी जिंदगी अर्शी और अपनी बेटी अदिति के ताने सहकर गुजारी है, आज अपनी असली बेटी झनक को उसका हक दिलाने शिमुल बुनी लेकर आया था। अनिरुद्ध की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उसे पता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। अर्शी और अदिति मंडप के एक कोने में खड़े होकर झनक की खुशियों को श्राप दे रहे थे। उन्हें लग रहा था कि झनक ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तभी फेरों के बीच में अंकुश चिल्लाता है और सीधे झनक की तरफ बंदूक तान देता है। पूरा मंडप सन्न रह जाता है। झनक की रूह कांप उठती है। वो बेबस होकर अपने पिता अनिरुद्ध और अपने होने वाले पति ऋषि की ओर देखती है। अंकुश का हाथ ट्रिगर पर था और उसकी नफरत से भरी आंखों में सिर्फ झनक की मौत का मंजर था। ऋषि अपनी गन निकालने के लिए झपटता है, लेकिन अंकुश बहुत करीब था। जैसे ही अंकुश अलविदा झनक कहकर ट्रिगर दबाता है, एक जोरदार धमाका पूरे शिमुल बुनी में गूंज उठता है, लेकिन वो गोली झनक को नहीं लगती। वक्त जैसे ठहर गया है। झनक की जगह खड़ा है उसका पिता अनिरुद्ध। आखिरी सेकंड में अनिरुद्ध ने अपनी जान की परवाह किए बिना झनक के सामने छलांग लगा दी। गोली सीधे अनिरुद्ध के सीने को चीरती हुई पार निकल गई। अनिरुद्ध के सफेद कुर्ते पर खून का फव्वारा फूट पड़ा। झनक की चीखने की आवाज पूरे पहाड़ों में गूंज उठी। अनिरुद्ध लड़खड़ाते हुए अपनी बेटी की बाहों में गिर पड़ा। ये एक पिता का अपनी उस बेटी के लिए आखिरी फर्ज था, जिसे उसने कभी दुनिया के सामने अपना नाम नहीं दिया था। अनिरुद्ध के चेहरे पर दर्द तो था, लेकिन एक सुकून भी था कि आज उसने नूतन के गुनहगारों से उसकी बेटी को बचा लिया। ऋषि ने तुरंत अंकुश पर छलांग लगाई और उसे दबोच लिया, लेकिन सबका ध्यान उस मरते हुए पिता पर था जिसने झनक के लिए अपना सीना गोलियों से छलनी करवा लिया। अर्शी और अदिति पत्थर बन चुके थे। अदिति, जो झनक को अपना दुश्मन मानती थी, आज अपने पिता को उस सौतेली बहन के लिए जान देते देख अंदर तक टूट गई। शिमुल बुनी की वो मिट्टी जहां झनक का जन्म हुआ था, आज उसके पिता के खून से सींची जा रही थी। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से झनक का हाथ ऋषि के हाथ में थमाया और बिना कुछ बोले अपनी आंखों से एक आखिरी वादा ले लिया। ये बलिदान इस कहानी को हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। क्या अनिरुद्ध की इस हालत के बाद अर्शी और अदिति को अपनी गलती का एहसास होगा? क्या एसपी ऋषि अब अंकुश को जेल भेजेगा या उसे वहीं ढेर कर देगा? कियारा गॉसिप के इस खास अपडेट में आगे जो होने वाला है वो रोंगटे खड़े कर देगा, क्योंकि झनक की शादी अब एक अधूरी दास्तान बन चुकी है। अनिरुद्ध के इस महाबलिदान ने यह साबित कर दिया कि एक पिता चाहे कितना भी मजबूर क्यों ना हो, अपनी औलाद पर आने वाली आंच को वो अपने सीने पर लेने की ताकत रखता है। शिमुल बुनी की फिजाओं में आज फिर वही दर्दनाक सन्नाटा पसरा है, जो सालों पहले नूतन के साथ हुई नाइंसाफी के वक्त महसूस किया गया था। कियारा गॉसिप के माध्यम से आपको इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महा ट्विस्ट की पल पल की जानकारी मिल रही है। शादी का पवित्र मंडप, जहां खुशियों की गूंज होनी चाहिए थी, वहां अब सिर्फ मौत का साया मंडरा रहा है। अंकुश, जिसके चेहरे पर नफरत की कालिख पुती है, वो झनक को खत्म करने के लिए पागल हो चुका है। उसका इरादा सिर्फ झनक को मारना नहीं, बल्कि अनिरुद्ध की उस आखिरी उम्मीद को भी कुचल देना है जो वो इस शादी के जरिए देख रहा था। जैसे ही झनक और एसपी ऋषि फेरों के लिए खड़े हुए, अग्नि की लपटें गवाह थीं कि एक नया जीवन शुरू होने वाला है। लेकिन तभी अंकुश ने भीड़ को चीरते हुए अपनी रिवॉल्वर बाहर निकाली। ऋषि, जो एक सतर्क पुलिस ऑफिसर है, उसने अंकुश की परछाई देखते ही अपनी पोजीशन संभाली, लेकिन अंकुश की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। अंकुश ने सीधे झनक के माथे को निशाना बनाया। ऋषि ने चिल्लाकर झनक को झुकने के लिए कहा, लेकिन झनक डर के मारे पत्थर बन चुकी थी। वो बस अपनी बंद होती आंखों से अपनी मौत का इंतजार कर रही थी। तभी एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी।
अनिरुद्ध, जो अपनी पूरी जिंदगी रिश्तों की कशमकश में दबा रहा, आज उसने अपनी सारी कायरता को पीछे छोड़ दिया। जैसे ही अंकुश ने ट्रिगर दबाया, अनिरुद्ध ने एक चीते की फुर्ती से झनक को धक्का दिया और खुद उसकी जगह खड़ा हो गया। धाएं की आवाज और पूरा आसमान जैसे कांप उठा। गोली सीधे अनिरुद्ध के सीने के बाईं तरफ जाकर लगी। खून के छींटे झनक के लाल जोड़े और चेहरे पर पड़े। अनिरुद्ध के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकला, झनक। उसके सफेद कुर्ते पर फैलता लाल लहू इस बात का सबूत था कि आज एक पिता ने अपने पापों का प्रायश्चित अपनी जान देकर किया है। अनिरुद्ध के गिरते ही मंडप में चीख पुकार मच गई। ऋषि ने फुर्ती दिखाते हुए अपनी गन से अंकुश के हाथ पर निशाना साधा और उसे निहत्था कर दिया। ऋषि की आंखों में खून उतर आया था। उसने अंकुश को जमीन पर पटककर उसके गले पर अपना पैर रख दिया, लेकिन झनक बदहवास होकर अनिरुद्ध के पास दौड़ी। उसने अपने पिता का सिर अपनी गोद में रख लिया। वो पिता जिसने दुनिया के डर से कभी उसे बेटी नहीं कहा, आज उसी की गोद में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। झनक का विलाप शिमुल बुनी की पहाड़ियों से टकराकर वापस आ रहा था। वो बार बार अनिरुद्ध से कह रही थी, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, अभी तो मैंने आपको बाबा कहना शुरू भी नहीं किया। तभी वहां खड़ी अर्शी और अदिति का कलेजा भी कांप उठा। अदिति, जो झनक को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती थी, आज अपने पिता को उस दुश्मन की जान बचाते हुए मरते देख सुध-बुध खो बैठी। अर्शी की नफरत भी एक पल के लिए जम गई। उसे एहसास हुआ कि जिस अनिरुद्ध को उसने अपनी जागीर समझा था, वो असल में हमेशा से नूतन और उसकी बेटी का ही था। कौशिक, जो अदिति से शादी करने वाला था, वो भी इस खूनी खेल को देख सन्न रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी होने वाली पत्नी अदिति को संभाले या अपने ससुर अनिरुद्ध की मदद करे। खून से लथपथ अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से झमक के आंसू पोंछने की कोशिश की। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी आंखें ऋषि से कुछ कह रही थी। ऋषि ने अनिरुद्ध का हाथ अपने हाथ में लिया और वादा किया कि जब तक वो जिंदा है, झनक का बाल भी बांका नहीं होगा। ये एक पुलिस ऑफिसर का नहीं, बल्कि एक दामाद का अपने ससुर को दिया गया आखिरी वचन था। उधर अंकुश, जिसे ऋषि ने अधमरा कर दिया था, वो पागल की तरह हंस रहा था, क्योंकि उसने अनिरुद्ध को मारकर झनक को वो घाव दे दिया था जो कभी नहीं भरेगा। शिमुल बुनी की मिट्टी जो नूतन के आंसू पी चुकी थी, आज अनिरुद्ध के खून से तरबतर हो रही थी। अनिरुद्ध के आंखों के सामने पुरानी झनक यानी नूतन का चेहरा घूमने लगा। उसे लगा जैसे नूतन उसे बुला रही है। इस बलिदान ने न केवल झनक की जान बचाई, बल्कि उन तमाम रिश्तों को हिलाकर रख दिया जो अब तक झूठ की बुनियाद पर टिके थे। कियारा गॉसिप की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में ये साफ है कि अब कहानी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जहां अदिति और अर्शी को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब होना पड़ेगा। अस्पताल की एम्बुलेंस की आवाज़ें गूंज रही थीं, लेकिन अनिरुद्ध की धड़कनें डूबती जा रही थीं। क्या ऋषि वक्त रहते अनिरुद्ध को अस्पताल पहुंचा पाएगा? क्या झनक की शादी की रस्में अब मातम में बदल जाएंगी? शिमुल बुनी का यह सफ़र अब एक अंतहीन इंतकाम की शुरुआत बन चुका है। अंकुश की ये गोली न केवल अनिरुद्ध के सीने में लगी है, बल्कि इसने झनक और ऋषि की आने वाली जिंदगी पर भी एक गहरा काला साया डाल दिया है। आने वाले एपिसोड में देखना होगा कि क्या अनिरुद्ध अपनी बेटी को दुल्हन के लिबास में देख पाएगा या फिर उसका ये बलिदान झनक की जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ बन जाएगा।